तो आइए सीखते हैं हम कि हम जो गूगल क्लासरूम है उसका उपयोग कैसे करेंगे। आप मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे दोनों पे गूगल क्लासरूम का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्लासरूम ऐप मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ पे भी आप उपयोग कर रहे हो उसको ओपन करोगे। जैसे आप विद्यार्थी हैं वहाँ पे, वैसे ही मैंने अपनी एक आईडी को भी एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ पे एंटर कर रखा है। अब देखिए जो जो क्लास ज्वाइन कर रखी होगी आपने, इस प्रकार का जो इंटरफेस है, जैसे यहाँ पे कक्षा 10 केवी बालसुरा, ये ऑनलाइन कोर्स, ये क्लास 6, इस प्रकार जो भी है वो आपके सामने लिखा हुआ है। और जहाँ पे आपकी जीमेल का जो आइकन का जो आपकी फ़ोटो वगैरह दिखती है, गूगल अकाउंट जो लिखा हुआ होता है, और उसके पास में गूगल एप्स के लिए 9 डॉट होती हैं, उसके पास में एक प्लस का निशान आता है। इस प्लस के निशान पे जब आप क्लिक करोगे तब आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक है ज्वाइन क्लास और एक है क्रिएट क्लास। तो आपको ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, ध्यान रखना आपको ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है। आप जब ज्वाइन क्लास पे क्लिक करोगे तब आपको कोड पूछा जाएगा, जो कोड मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। वो कोड जब आप एंटर करोगे तो आप उस क्लास में ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। जैसे देखिए अभी मैं आपको 6 क्लास का 7th क्लास का अगर जो कोड है वो मैं डालता हूँ, या 10th का जो भी कोड है वो अगर मैं डालता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक इस क्लास में ज्वाइन हो जाऊँगा। कोड डालने के बाद में आपको ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है। समझ में आ गया सबको? ओके, ठीक है, माइक को म्यूट कीजिए। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, उसके बाद में जो कोड आपको दिया गया है वो कोड डालना है और ज्वाइन करना है। बाकी मोबाइल में जो आपका क्लास का आइकन बनाता है वहाँ पे कोड डालना होता है, उसके लिए मैं एक आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगा। ये डेस्कटॉप के लिए है, वहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है क्लास को ज्वाइन करना। अब देखिए क्लास में क्या होगा, आपके पास में कुछ असाइनमेंट आएंगे, आपको कुछ होमवर्क है वो कंप्लीट करने होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जिस सब्जेक्ट का है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी असाइनमेंट ड्यू है, जो भी असाइनमेंट है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है हिंदी ज्ञान दर्पण पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट विज्ञापन लेखन। ये जो जुड़ चुके हैं बच्चे, उनके पास में इस प्रकार से आपका जो होमवर्क है वो आएगा। अब देखो होमवर्क में मैंने क्या दिया है, देखिए ध्यान से। विज्ञापन लेखन आपको क्या करना है, कार ड्राइविंग सिखाने वाले नए स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। दूसरा है आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। पेंसिलें बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। पेंसिल का मतलब है कि जो पेंसिल है नटराज की, अप्सरा की जो पेंसिल वगैरह हैं, उनको बेचने वाली जो कंपनी है, नटराज का आप नाम लिख सकते हो, अप्सरा का लिख सकते हो, उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तीसरी जो विशेष चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि तीनों विज्ञापन आपको कॉपी में करने हैं। आपको कहाँ पे करने हैं, जो आपके पास जो कॉपी है होमवर्क की उसमें करने हैं। इसके बाद फ़ोटो लेनी है आपके मोबाइल से, और फ़ोटो आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है। अब आप फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करेंगे समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ऐड और क्रिएट, ठीक है, ऐड और क्रिएट।
ये प्लस का निशान है, इस पे ऐड और क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। जब आप ऐड और क्रिएट पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो आएगा वो क्या लिखा हुआ है, फाइल। आप जब फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का है। आपको इस प्रकार से जो फोटो आपने खींची है अपने मोबाइल पे उस पे क्लिक करना है और ओपन के ऊपर क्लिक करोगे। जब आप ओपन पे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे लिखा आएगा, ओपन पे क्लिक करने के बाद में नीचे लिखा आएगा अपलोड और आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने पर प्रोसेसिंग होगी और जो आपने अपलोड किया है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया, ये फ़ोटो जो है यहाँ पे आ गया। आप जब जितनी जो 2-3 फ़ोटो आपने जो ली है एक पेज की, यहाँ पे ऐड और क्रिएट आप दूसरी फ़ोटो भी इसी प्रकार से अपलोड कर सकते हो, तीसरी भी, जो भी जितनी है आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में जो नीचे लिखा हुआ है टर्न इन, आप टर्न इन पे क्लिक करेंगे। टर्न इन पर जब क्लिक करेंगे तो दोबारा एक बार और एक टर्न इन के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आपको दोबारा क्या करना है, टर्न इन करना है। जैसे आप टर्न इन करोगे, टर्न इन करते ही ये जो आपने इमेज है ये इमेज आपकी सबमिट हो चुकी है। अगर मान लीजिए गलती से कोई दूसरी इमेज आपसे सबमिट हो गई तो आप इसको अनसबमिट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये क्या होगा, मैं कैसे इसको चेक करूँगा। अब दोबारा से अगर गलती हो जाए तो आप दोबारा से उसको अनसबमिट करके वापस अपने पास ला सकते हैं और ला करके उसमें जो भी चेंज है वो चेंज कर सकते हैं। अब जो आपने भेजा है वो टीचर कैसे चेक करेगा और कैसे आपको नंबर देगा। जैसे ये 10 नंबर का है, अब ये जो असाइनमेंट था ये 10 नंबर का है, क्लास वर्क आपका जो भी। अभी देखिए 32 विद्यार्थी हैं वो जुड़ चुके हैं। क्लास वर्क, विज्ञापन लेखन। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया कि कुल 32 विद्यार्थियों को, जिसमें अभी 31 है, मैंने मेरी दूसरी आईडी से खुद को भी जोड़ रखा है आपको समझाने के लिए। 32 में से यानी 32 में से एक विद्यार्थी ने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे जांच करेंगे कि भाई आपने जो बनाया है वो कैसा बनाया है। जैसे जांच करने के बाद में यहाँ पे आपकी जो भी फ़ोटो आपने क्लिक की है वो मेरे पास इस प्रकार से दिखेगी। आप बोलिए। अभी कहा था ना मैंने कि तीनों जो फ़ोटो हैं, 3 फ़ोटो खींचना और तीनों फ़ोटो एक एक करके अपलोड कर देना उसमें। ठीक है, वो फ़ोटो जब मेरे पास आएगी उसके बाद में मैं चेक करूँगा कि आपका काम कैसा है और उसके बाद में मैं आपके काम के अकॉर्डिंग आपको क्या दूंगा, आपको नंबर दूंगा। जैसे मान लीजिए आपने जो बनाया है ठीक बनाया है तो मैं यहाँ पे नंबर दूंगा। चलिए इनका ठीक है तो 10 में से यहाँ पे 10 नंबर मैं दे कर के वापस रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने का मतलब है, वापस रिटर्न करने का मतलब है कि मैंने इसको ग्रेड दे दी, यानी इनको अंक दे दिया। तो आपके पास जब वापस वो रिटर्न आएगी ग्रेड के साथ, नंबर के साथ, इसका मतलब है आपको वापस कुछ नहीं करना है। और अगर बिना अंकों के आपके पास में रिटर्न अगर आती है, इसका मतलब है
कि आपको अभी उसमें कुछ गलत हो गया, उसमें कुछ बदलाव करना है। ठीक है, अभी जो आकाश जो पूछ रहा था मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, जैसे एक फ़ोटो है, आपने मान लीजिए 3 विज्ञापन के लिए 3 अलग अलग फ़ोटो क्लिक की। आपने पहली फ़ोटो है वो अपलोड कर दी, दूसरी फ़ोटो के लिए आप दोबारा ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, या फिर तीनों फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं तीनों फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं हो जाए, नहीं 3 भी हो जाएगी बेटा, नहीं 3 भी हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी। रुको, देखो मैं बताता हूँ आपको भी। देखो, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, उसके बाद में जैसे मान लो कि सारी की सारी फ़ोटोएँ जो है ये मेरे को एक साथ करनी है, तो मैं सबको सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। अब देखिए सारी की सारी जो फ़ोटोएँ हैं एक साथ आ गई सारी की सारी, तो एक साथ आप सारी की फ़ोटोओं को भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में अपलोड करोगे, ये सब की प्रोसेसिंग शुरू होगी। और ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, यानी आप एक साथ भी फ़ोटो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके। नहीं, मोबाइल में आपको बेटा फ़ोटो खींचनी है, मोबाइल में भी हो जाएगा ऐसे ही। अगर मोबाइल में आपके एक एक करके फ़ोटो आप भेज रहे हो तो एक एक करके भेज दो, कोई समस्या नहीं है। आपको तो क्या है, काम करना है। ठीक है, अगर तीनों फ़ोटो अगर एक साथ नहीं जा रही तो आप एक एक करके फ़ोटो भेज सकते हो। ये हो गया हमारा गूगल क्लासरूम का। उसमें जैसे जैसे केवल आपको ये समझना है कि आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाए वो कैसे अपलोड करना है। सेम यही तरीका होगा। अगर मान लीजिए आपकी कोई वर्ड फाइल है तो भी इस प्रकार से होगा, पीडीएफ अगर आप भेजना चाहते हैं तो भी इसी प्रकार से। ठीक है, कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको जो भी काम दिया जाए, होमवर्क दिया जाए, और अधिकतर हम प्रयास करेंगे 2 तरीके रखेंगे। एक तो आप जो काम करोगे उसका फ़ोटो खींचोगे, मेरे पास भेजोगे, और दूसरा जो काम करोगे वो गूगल क्विज या दूसरी क्विज के माध्यम से मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, क्विज दूंगा और आप उनका उत्तर दोगे। गूगल क्लासरूम में मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार से आपको जो आपका होमवर्क है, जो आपको वर्क दिया गया है, वो किस प्रकार से आप सबमिट करोगे, उसका मैं वीडियो बनाकर आपको आज शाम तक सेंड कर दूंगा।